बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। सीट बंटवारे को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद है। कांग्रेस की रणनीति बिना सीएम चेहरे को चुनाव लड़ने की है, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच विपक्षी दल बस मजे ले रही है। फिलहाल एक रिपोर्ट देखते हैं और एनडीए और महागठबंधन खेमे में हो रही सुगबुगाहट को भी समझते हैं। परवेज साहब, एक बात तो आप भी मानेंगे ना कि आपके महागठबंधन के मंथन से आपने क्या फ्रंट में जो दिखाया, उससे विपक्षी पार्टियां यानी कि जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनको तो आपने चुटकी लेने पर मजबूर कर ही दिया। ठीक है, फिर लौटते हैं आपके पास। वीआईपी आपके साथी हैं, सुनीता जी आपसे सवाल लेना चाहेंगे। आपके नेता ने तो कहा है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कोई देने के स्थिति में है। कल की मीटिंग में आप, नमस्कार सभी को जी। कल के मीटिंग में आप देखे होंगे कि माननीय मुकेश सहनी जी तेजस्वी जी के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। जी, बगल में और बैठे ये हुए जो है मैम, डिप्टी सीएम, लेकिन अशोक चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा है कि भाई मिलने वाला कुछ नहीं है। एक कहने वाला तो बहुत अफवाह उठा रहा है। हमें नहीं जाना है, ये जनता के वोट अभी 2025 में तय करेगी ना, जनता के वोट तय करेगी। जी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जी मुकेश सहनी सीएम बनेंगे। गरीब जो है, गरीब सब जो इतना परेशान हो रहा है, जी तो सभी देख रहा है कि भाजपा का क्या रणनीति है, भाजपा किस रणनीति से चल रही है। जी। एक गरीब सबको समझ में आ गया है। अब 5 किलो चावल कोई मायने अब नहीं रख रही है, वो अब खत्म हो जाएगा। 2025 के चुनाव में सब खत्म होने वाला है। जी। ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा अब। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होंगे मैम? भाजपा तो भाजपा खत्म करे। आपके हिसाब से मेन मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? ये चुनाव जो होगा, गरीब गुरबा का सरकार बनेगा। ऐसे मानिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश जी डिप्टी सीएम बनेंगे। नहीं, और गरीब सबका जो भाई आप तो इसलिए कह दे रही हैं क्योंकि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन बाकी जो कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं। मैम कांग्रेस, अनीता मैम, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी स्वीकार है एज ए सीएम बिहार के? सबसे पहले बात, सबको नमस्कार जी। और दूसरी बात, सीएम कौन बनेंगे ये तो महागठबंधन के आला पदाधिकारी लोग जानेंगे, आला नेता लोग जानेंगे जी। क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे सिपाही हैं, सिपाही को सिर्फ मोर्चा संभालने का रहता है। तो ये बैठक हुई है, बहुत बातें बाहर में आई हैं, बहुत बातें बाहर अभी नहीं आई हैं। और अभी आपने कहा कि मिश्रा जी, क्या शायद कोई मिश्रा जी थे जो कहे कि हमको मतलब नहीं है महागठबंधन से। लेकिन देखते हैं कि सारे विपक्षी को तो यही फोकस रहता है कि महागठबंधन में कौन क्या बोला, कौन क्या किया, कहाँ बैठक हुई, कहाँ मिलने गए। अरे भाई छोड़ दो महागठबंधन को, आप अपना काम करो। आपको सत्ता लूटने की आदत है भाजपा वालों को, सीधे तो आती नहीं है, वो सत्ता लूटती है बिहार में और तब आती है। लेकिन मैम कांग्रेस जिस तरीके से आरजेडी जी को रोड़े अटका रही है, मतलब जी हाँ बोलिए मैम जी, कुछ कह रही थी आप? जी मैं कह रही हूँ कि सीएम भी बन जाएंगे, जब जीत होगी तो सीएम भी बन जाएंगे। अभी से क्यों, थोड़ा कुछ तो पर्दे में रहने दो। अच्छा ठीक है, ना उठाओ लेकिन पर्दा तो उठ चुका है। महागठबंधन के मंथन से जो कुछ निकला है उससे तो बहुत कुछ साफ कुछ दिख रहा है। चलिए वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे संजय जी, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो वन साइडेड हैं, हमने किसी और को नहीं रखा इस बार इस पैनल में, ताकि परवेज साहब को शिकायत न रहे कि हम ज्यादा वेटेज किसी और को देते हैं। परवेज साहब सुन रहे हैं आप? नहीं पसंद है। देखिए बिहार में संजय जी, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर तेजस्वी जी को जो शांत कर दिया गया है, क्या इससे विपक्ष को चुटकी लेने में मजा नहीं आएगा? उनको समझ नहीं आ रही है कि आखिर हुआ क्या? विपक्ष का तो काम ही है केवल चुटकी लेना, और करती क्या है? इतना अपराध बढ़ गया क्या? विपक्ष संजय जी को सुन लेते हैं जी। संजय जी मीटिंग की, मैडम को जरा शांत कराइए। जो विकासशील वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं जी,
मैडम कह रही थी अभी उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए। जी तो बिहार में एक कहावत है कि अगर आपको कट्टा का लाइसेंस चाहिए तो तोप का अप्लाई कीजिए। जी तोप का अप्लाई कीजिएगा तो अंत में कट्टा तो मिल ही जाएगा। जी तो जो वीआईपी है वो 11 सीट पे लड़ी थी पिछले बार जी एनडीए के साथ। जी ठीक है, तो अब इस बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे जरा कहना मुश्किल है। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। ऐसा नहीं है, हम्म तेजस्वी का नाम तय हो गया है, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। कृष्णा अल्लावरू ने इसका ऐलान कर दिया है। तेजस्वी के जिम्मे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, घोषणा पत्र तैयार करना, कोऑर्डिनेशन करना, जी वोटर लिस्ट में धांधली को कोऑर्डिनेट करना, जी कमेटी का नेतृत्व करना, ये सारा काम उनको सौंप दिया गया है। अब केवल वो चेहरा है, इसका ऐलान होना है। जी और वही तो देखिए, सर जब एक बड़ी पार्टी के चेहरे का ऐलान सर, होता है जी तो ऐसी मीटिंग में नहीं होता है।